डार्क नाइट लव टू टुडेज टॉपिक। वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी सोच में आपको लेकर करंट टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप ओपन माइंड। ऐसे भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। वो क्या सोच रहे हैं, उनके मन में राइट नाउ आपको लेकर क्या चल रहा है। मैं शफल कर रही हूँ, आप मैं मेडिटेट करूँ, उस इंसान के बारे में सोचें। थिंक अबाउट योर पर्सन एंड थिंक अबाउट योर सिचुएशन। उस इंसान की सोच में क्या चल रहा है आपके लिए, क्या सोच रहा है उस इंसान की सोच में, उस इंसान के मन में आपको लेकर राइट नाउ क्या चल रहा है। ओके, थिंक अबाउट योर पर्सन। क्लोज ऑफ है थोड़ा सा, ठीक है। राइट नाउ यहाँ पर थोड़ा सा मेंटल ब्लॉकेजेस हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है किसी स्टकनेस की वजह से क्लोज ऑफ है, कोई लाइफ में इशू चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से ही क्लोज ऑफ है। कहीं ना कहीं मेंटल ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है आप कुछ ऑफ़र कर रहे हैं, इंसान एक्सेप्ट यहाँ पर करने के बारे में सोच रहा है, इसको क्या करना चाहिए, आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। इसकी लाइफ में आपके अलावा और भी ऑप्शंस और चॉइसेस हैं। इसके माइंड में सोच विचार चल रहा है। ऐसा हो सकता है कुछ फाइनेंसेस को लेकर कुछ स्टकनेस है, ठीक है। इनडिसाइसिवनेस है यहाँ पर, स्टेबिलिटी को लेकर, कुछ न्यू स्टार्ट करने को लेकर आपके साथ, या स्टेबिलिटी क्रिएट करने को लेकर यहाँ पर इनडिसाइसिवनेस है। यहाँ पर दूर से बैठकर सोचना और समझना कि क्या हो सकता है इस कनेक्शन में, क्या नहीं। डेफिनेटली कोई ना कोई ब्लॉकेजेस हैं। ऐसा हो सकता है फाइनेंसेस रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, कैरियर रिलेटेड कोई ब्लॉकेजेस हैं इसके माइंड में, ठीक है। आपको लेकर सोचो विचार बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेकिन इसको ऐसा फील हो रहा है ये विक्टिम है, ठीक है। कुछ यहाँ पर शायद आपने कुछ इस इंसान को स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर किया था। एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, चीज़ों को पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करता हुआ नज़र आ रहा है, याद करता हुआ नज़र आ रहा है पुराने बॉन्ड को। शायद आप लोग के बीच एक पुराना बॉन्ड रहा है, स्टेबिलिटी रही है, आप लोगों ने एक अच्छी फ्रेंडशिप रही है, एक अच्छा टाइम स्पेंड करा है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को सपोर्ट करा है, लव किया है, केयर करी है। मतलब कि आप लोग के बीच एक स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड रहा है। कुछ मिस कर रहा है, ठीक है, बैकग्राउंड में। अगर अभी आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे, बहुत सारी पुरानी यादें आ रही हैं, पुरानी चीज़ उसको बार बार परेशान कर रही है, पुराना बॉन्ड, पुरानी चीज़ें आपके साथ, ठीक है। लेकिन उसको फील हो रही है विक्टिम है, ठीक है। ये चाहे तो अपने आप को मेंटल ब्लॉकेजेस से निकाल सकता है। इसने खुद अपने आप को एक इनडिसाइसिवनेस में डाला हुआ है। आई थिंक यहाँ पर चॉइसेस ऑप्शंस मल्टीपल हैं, लेकिन ये पर्सन स्टेबिलिटी को लेकर शायद श्योर नहीं है। अगर आप यहाँ पर मैरिज और कमिटमेंट की बात करना चाहते हैं, यहाँ पर शायद ये मैरिज और कमिटमेंट को लेकर, फर्दर फ्यूचर को लेकर ये इंसान आपके कप ऑफ लव को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। फ्यूचरिस्टिक बहुत मत बनो, मतलब कि आप एक फ्यूचरिस्टिक पर्सन है। आप जब भी जाते हैं तो एक एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं। इंसान वो एक्सपेक्टेशन नहीं चाहता, ठीक है। बात करने का सोच रहा है, बात करना चाहता है आपसे, लेकिन इसको यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा रहा हो कि आप एक्सपेक्ट करने लगे, ठीक है। बात करना चाहता है लेकिन एक फ्यूचर को लेकर क्लियर नहीं है, फ्यूचर को लेकर डिसाइडेड नहीं है। बहुत ज़्यादा नर्वसनेस, कन्फ्यूजन। अगर यहाँ पर रीसेंट कुछ प्रीवियस डेज में आप लोग के बीच कोई ऐसी चीज़ हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी, कोई ऐसी आर्ग्यूमेंट, कोई ऐसा डिस्प्यूट या कोई एक ब्लॉकिंग एनर्जी आई है, तो ये इंसान सोच रहा है वो नहीं होना चाहिए था, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, याद कर रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत जल्दबाजी में डिसीजन मेकिंग दिया, आपने बहुत एक एग्रेसिव होकर बिना सोचे समझे आपने डिसाइड करा या आपने कोई एक्शन लिया, वो आपको नहीं लेना चाहिए था। आप मूव ऑन कर गए, या आपने इस इंसान को छोड़ दिया, या अपनी लाइफ में आप बिज़ी हो गए, या आपने इस इंसान को कम्प्लीटली, इस इंसान को लेट गो कर दिया, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा किया है, कोई ना कोई टावर मोमेंट आप लोग के रिलेशनशिप में आया है, ठीक है। और ये कन्फ्यूजन की वजह से आया। 7-7 की एनर्जी है, यहाँ पर एक डिस्टेंस मेंटेन हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत सूर बनी हुई है इस कनेक्शन में। एक साइड यहाँ पर क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, एक फ्यूचरिस्टिक होकर सोचना ही नहीं चाह रही, वो आपके पर्सन की साइड हो सकती है। इस इंसान की लाइफ में आपके अलावा भी ऑप्शंस और चॉइसेस हैं, लेकिन ये इंसान क्लोज ऑफ होकर बैठा हुआ है। ये इंसान राइट नाउ मेंटली, इमोशनली रेडी नहीं है स्टेबिलिटी को लेकर, मैरिज कमिटमेंट को लेकर, या इस तरीके की एक फ्यूचरिस्टिक एक एक्सपेक्टेशन ये नहीं चाह रहा कि फ्यूचरिस्टिक रखे। हाँ, वैसे ही इंसान मिस कर रहा है, ये चाह रहा था कि आप इसको और टाइम देते और समझने का मौका देते और साथ चलते और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते, वक्त के साथ चीज़ें वो होती। कुछ ना कुछ यहाँ पर एक मिस है, ये एक सेटिस्फाई फील नहीं कर रहा राइट नाउ, इसके अकॉर्डिंगली नहीं हो रहा है इस कनेक्शन में जो कुछ भी चल रहा है। शायद यहाँ पर आप
फ्यूचर को लेकर सोच रहे हैं, आप स्टेबिलिटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस इंसान को लग रहा है नो नो नो, यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक होकर मत सोचो, अभी इस वक्त स्टे करो, ठीक है, रिलैक्स करो, यहाँ पर इतना एक्सपेक्टेशंस मत बांधो, ठीक है। मैरिज करनी है, कमिटमेंट करनी है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहिए, लेकिन ठीक है, मतलब कि यहाँ पर आप जो इस इंसान से किसी तरीके की क्लैरिटी मांग रहे हैं या डिसीजन मेकिंग मांग रहे हैं, या कोई आप चाह रहे हैं कि इंसान डिसाइड करे, आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करे, ठीक है, ये कनेक्शन ब्लॉकेजेस से बाहर आए, आप एक मेंटली इमोशनली एक सेफ फील करना चाह रहे हैं, तो आप चाह रहे हैं ये सब कुछ सेव हो, ठीक है। और ये कनेक्शन को यहाँ पर ये एक ऐसा टैग देकर बैठा हुआ है एक ब्लॉकेजेस का, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशनल हो रहा है, मिस कर रहा है, याद कर रहा है, ठीक है, मिसिंग एनर्जी है यहाँ पर, एक मिसिंग एनर्जी यहाँ पर नज़र आई है। किंग ऑफ कप्स दिखाता है इमोशंस फुलफिलमेंट या इमोशनली यहाँ पर चीज़ें, आप यहाँ पर इमोशनल हैं, इस इंसान का वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट करा, आप इसकी तरफ से किसी एक्शन का या किसी जेस्चर का आप अभी भी इमोशनल हैं, आप अभी भी इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा फुलफिल और लवी डवी हुए हैं, आपके माइंड में ओवर थिंकिंग चल रही है, ठीक है। 7 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप क्लियर नहीं है, ठीक है, आपकी एनर्जी आई है यहाँ पर, आप अभी भी इमोशनल हैं, आप चाहते हैं अपनी कन्फ्यूजन से, अपनी क्लाउडेड एनर्जी से, आप सर्कमस्टेंसेस इसलिए ऐसे बना रहे हैं क्योंकि ये इंसान डिसाइड करे, ये इंसान रियलाइज़ करे, और टाइम नहीं है और वक्त नहीं है, आप नहीं चाहते कि ये जो सब कुछ अभी हो रहा है ये थोड़े दिन और बात हो, ठीक है, आपने इसलिए, और आपकी पर्सन को ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा इस वक्त फास्ट माइंडसेट में आए हुए हैं, बहुत एक फास्ट डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, आपको पेशेंस रखना चाहिए, आपको सोचना समझना चाहिए, और आप कह रहे हैं कि अभी भी, और अब कब, ठीक है, अगर आप अभी भी एक्शन ना लें तो और कब लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपकी एनर्जी ये वाली है, आप यहाँ पर स्टॉप नहीं करना चाह रहे, आप इमोशंस लेकर बैठे हैं, आप इमोशनल कप ऑफ लव लेकर बैठे हैं, लेकिन आप यहाँ पर एक विदाउट क्लैरिटी आप अपना कप ऑफ लव, अपना इमोशंस, अपना टाइम नहीं स्पेंड करना चाह रहे इस इंसान के ऊपर, आप बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, मुझे फील हो रहा है कि आप एक अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, आप स्टेबिलिटी को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, शायद आपने पास में स्टेबिलिटी को प्रायोरिटाइज़ नहीं करा, जैसा चल रहा था वैसे आप इसके साथ सिचुएशन गुजार कर आए हैं, चाहे ये फ्रेंड्स विद बेनिफिट हो या एक फ्रेंडशिप कनेक्शन में हो, ठीक है। आपको किसी चीज़ की टेंशन हो रही है, शायद आप अवेकन एनर्जी में, एक अवेकनिंग प्रोसेस, एक अवेकनिंग टाइम फ्रेम से गुजर रहे हैं, ठीक है, सोल अवेकनिंग हो रही है यहाँ पर आप एक अवेकनिंग को लेकर चीज़ों से गुजर रहे हैं, आप यहाँ पर क्लैरिटी को ज़्यादा फोकस दे रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी, लॉजिकल, इन सब चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है, आप सिंगल इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं और हर चीज़ क्लियर कर रहे हैं, आप क्रॉस रोड पे नहीं रहना चाहते, कभी कभी आप सोचते हैं कि आप अपना हार्ट चक्र क्लोज ऑफ कर लें, बिल्कुल इस इंसान की तरफ, क्योंकि जितना इस इंसान ने आपको एंजाइटी, ओवर थिंकिंग दे दिया, आप उस चीज़ से बेजार हैं इंटरनली, ठीक है। आपने कुछ एक्शंस, कुछ मूवमेंट इस तरीके से लेना स्टार्ट करें ताकि इंसान या तो ये आपको डिसाइड करे कि क्या चाहता है, ठीक है, या तो आप मूव ऑन कर जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपको अर्ज फील हो रही है कि आप इस तरीके से और कब तक रहेंगे, आप इन डिसाइसिवनेस में, इस फ्रेंडशिप का टैग लगा के, इस कनेक्शन में, जबकि आप एक फ्यूचर को प्रायोरिटाइज़ करते हैं, आप एक मैरिज मटेरियल पर्सन है, आप मैरिज को वैल्यू करते हैं, आपकी फैमिली मैरिज को वैल्यू करती है, आप कब तक इन सब चीज़ों में एक चाइल्डिश माइंड गेम में फंसे रहेंगे और एक मैनिपुलेशन में फंसे रहेंगे। आपने कुछ स्टेप्स ऐसे लिए हैं, आपकी पर्सन अब इमेच्योर है तो इमेच्योरिटी, ठीक है, आपकी पर्सन को अगर ऐसा लग रहा है कि आप एग्रेसिव होकर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो ठीक है, ये एग्रेसिव होकर ही डिसीजन मेकिंग ठीक है, आपको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। आप एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में, आप इससे ज़्यादा मतलब कि यहाँ पर एक डिसरिस्पेक्ट या इम्बैलेंस एनर्जी आप यहाँ पर कैरी नहीं कर सकते, ठीक है, आप इससे ज़्यादा नॉनसेंस कैरी नहीं कर सकते इस इंसान की, इससे ज़्यादा बेयर नहीं कर पा रहे इस कनेक्शन की नेगेटिविटी, इस इंसान की मैनिपुलेशन, इससे ज़्यादा आप बेयर नहीं कर पा रहे टॉक्सिसिटी, ठीक है।
इस इंसान की करंट फीलिंग्स आपको लेकर इस वक्त क्या है। मिलना चाहता है, ठीक है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, सीक्रेटली इंसान चाह रहा है आपके साथ आपसे मिलना, ठीक है। किसी ये चाह रहा है कि यहाँ पर ये जो कन्फ्यूजन चल रही है, ये इंसान समझ नहीं पा रहा आपके माइंड में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। आपके माइंड में ऐसा क्या हो गया है कि आप यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस से समझने की कोशिश कर रहा है क्या हो रहा है, ठीक है। मिलना चाह रहा है, कनेक्ट होना चाह रहा है, लेकिन बहुत कंफ्यूज है, कुछ किसी तरीके की कन्फ्यूजन क्लियर करना चाहता है। अट्रैक्शन अभी भी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अट्रैक्टिव एनर्जी, इंसान अट्रैक्टिव अभी भी आपकी तरफ पैशनेटिव एनर्जी है, लेकिन एक्शन नहीं ले रहा, बहुत ज़्यादा सोचो विचार कर रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा है, इसको आपकी साइड समझ नहीं आ रही, इसको ऐसा लग रहा है शायद आप लोग के बीच बहुत लॉन्ग टाइम से नो कॉन्टैक्ट है, लेस टू कॉन्टैक्ट है, ठीक है। इस इंसान को समझ नहीं आ रहा कि आपकी लाइफ में कोई आ गया है, आप क्यों इस तरीके से डिटैचमेंट वाला बिहेव कर रहे हैं। आप चेस करते होंगे, आप अप्रोच करते होंगे, जो कि अब आप नहीं कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ चल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा कोल्ड लॉजिकल होकर चीज़ों को डील कर रहे हैं। आप एक क्लोजर चाह रहे हैं, ठीक है। आप माइंड गेम्स के बजाय एक क्लोजर चाह रहे हैं। आप इस इंसान के माइंड गेम, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी कैरी नहीं करेंगे। आप बहुत क्लियरली अपने किसी एक्ट से, किसी बिहेवियर से आप बता चुके हैं आपको इस तरीके की टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए, आपको इस तरीके का एक इमेच्योर बिहेवियर नहीं चाहिए, ठीक है। आपके पर्सन को सोचना है, सोचते रहें, आपके पर्सन अभी भी सोचना चाहते हैं, सोचते रहें, लेकिन ये अब आप यहाँ पर किसी भी तरीके का एक प्रॉब्लम नहीं चाहते, ठीक है। अपनी लाइफ में और स्ट्रगल नहीं चाहते और स्ट्रेस नहीं चाहते। यहाँ पर आपकी एनर्जी वो वाली है। आप लोग के बीच डिस्टेंस नज़र आ रहा है, कन्फ्यूजन नज़र आ रही है, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई आ गया है, शायद अपनी लाइफ में आप मूव ऑन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो आपकी ज़िंदगी में चल रहा है ऐसा जिस इंसान को नहीं पता। शायद ये इंसान इतने टाइम में आपसे बहुत ज़्यादा दूर हो गया। इस इंसान को लग रहा था आप खुद चेस करेंगे, खुद अप्रोच करेंगे, खुद एक आप इस कनेक्शन में वापस आएंगे, ठीक है, लेकिन नहीं। क्या चल रहा है आप लोग के रिलेशनशिप में राइट नाउ? इम्बैलेंस कनेक्शन। यहाँ पर जो एंडिंग आई ना, बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन में इम्बैलेंस रहा है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, इक्वल गिव एंड टेक नहीं था। स्ट्रेस आउट सिचुएशन, एक पर्सन बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रेस कैरी कर रहा था, एक पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को गार्ड अप करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा था। यहाँ पे वो वाली एनर्जी है, ठीक है, डेथ की एनर्जी। इस वजह से ही कनेक्शन की एंडिंग हुई है। टीम वर्क नहीं हो रहा था इस कनेक्शन में, बैलेंस नहीं था, इक्वलिटी नहीं थी, रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही थी दोनों तरफ से इक्वली। एक इंसान बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा था, एक इंसान बहुत ज़्यादा विजडम यूज़ कर रहा था, बार बार फॉरगिव कर रहा था, और एक इंसान एक अंडर एस्टिमेट कर रहा था या बहुत ज़्यादा एक फॉर ग्रांटेड ले रहा था, ठीक है। तो यहाँ वो वाली एनर्जी है, बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपने अपने सेल्फ के साथ बैलेंस बनाने का सोचा है। आप टेंशन में है, स्लीपलेस नाइट है, ओवर थिंकिंग है, ये चीज़ आपको परेशान कर रही है क्योंकि आपका इस इंसान के साथ ड्रीम 10 ऑफ कप्स रहा है। या तो आप वेट, ओके, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। यहाँ पर या तो आप यहाँ पर आप मैरिज कर चुके थे या मैरिज होने वाली थी या मैरिज का प्लान बनाए बैठे थे या आपका एक ड्रीम था, आप लोगों ने कुछ प्लान किया था एक दूसरे के साथ फर्दर फ्यूचर बनाने के लिए, उसमें ये इंसान भी था। आपको वो ड्रीम ब्रेक हुआ है, आपको इंटरनली ऐसी चीज़ें फील हुई हैं कि बैक स्टेपिंग और चीटिंग एग्जिस्ट करती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई है, आपको ट्रस्ट जल्दी नहीं करना चाहिए, बातों में नहीं आना चाहिए। शायद आप इस इंसान की किसी तरीके की बातों में आए थे, ठीक है, या आई थी, आपने बहुत ज़्यादा रिलाई किया था, ट्रस्ट किया था, आपने इस कनेक्शन को बनाने के लिए जी जान लगा दी थी अपनी, ठीक है। आपने हर पॉसिबल वो एक्ट किया है, वो एक्शन लिया है जिससे ये कनेक्शन ग्रो हो सके। लेकिन इस कनेक्शन में एट दी एंड आपको एक कुछ भी नहीं मिला, आपकी एक्सपेक्टेशन सब ख़त्म हो गई। मतलब यहाँ पर आपको वो फेस, एक वर्स्ट आपने टाइम फेस करा है इस कनेक्शन में। आपने अपने ब्लाइंडली ट्रस्ट करने का नतीजा फेस करा है, आपने ब्लाइंडली इस इंसान के ऊपर यकीन करने का, इस इंसान की अच्छाई को आपने, इस इंसान की मतलब कि एक अच्छाई को ट्रस्ट करने का आपने एक नतीजा फेस करा है। यहाँ पर आपको इंटरनली ये फील हो रहा है, आप एक अवेकनिंग प्रोसेस से गुजरे हैं, लेकिन ये बहुत हर्टफुल अवेकनिंग हुई है। आपने बहुत हर्ट फील करा है, चीटिंग, बैक स्टेपिंग फील करी है आपने, जैसे कि इसके सामने होते हुए भी इसका रियल सेल्फ, इसकी रियल पर्सनैलिटी आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, ठीक है। आप इसकी एक रियल समझ नहीं पाए। कंफ्यूज और नर्वस ये इंसान क्यों ना हो, मतलब कि यहाँ पर ये कंफ्यूज और नर्वस, अगर इतना ही कंफ्यूज और नर्वस था तो इस इंसान ने फेक प्रॉमिसेस, फेक एक्शन,
फेक आपका मैनिपुलेशन क्यों की, इसने क्यों आपके माइंड में एक ऐसी अपनी इमेज बनाई कि ये मतलब कि ये किंग और क्वीन है आपकी, ठीक है, ये मेल है या फीमेल है, ये आपके लिए परफेक्ट स्पाउस की इमेज रखता है या रखती है। इसने ऐसा क्यों किया, इसने इतना जेंटलमैन के साथ, एक जेंटलमैन या जेंटल वुमेन की तरह क्यों बिहेव करा, जब इसकी रियल सेल्फ या रियल पर्सनैलिटी ये नहीं थी, ठीक है। अब बहुत सारे क्वेश्चन मार्क और सवालों और जवाबों में फंसे हुए हैं, आप नहीं समझ पा रहे आपको क्या करना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली होकर चीज़ों को डील तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आप इंटरनली ब्रेक डाउन से गुजर रहे हैं। आपका ड्रीम था यहाँ पर, आपने एक्सपेक्ट किया था यहाँ पर आप लोग एक अच्छी फैमिली, एक अच्छा कनेक्शन आप लोग बिल्ड करेंगे, जो कि नहीं हुआ। आप इस इंसान से इंगेज रहना चाहते थे, आप इस इंसान के साथ एक क्वालिटी टाइम, एक स्पिरिचुअली एक बैलेंस देखना चाहते थे, ठीक है। आपको रियलाइज़ हो रहा है आप डिज़र्व करते हैं लव, आप एक लवेबल पर्सन है, ठीक है। वेडिंग, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वेडिंग है, कमिटमेंट है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है। जब आपको देर या सवेर आपको जब ये रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पर अनरिक्वायर्ड लव है, यहाँ पर आप जो सोच रहे हैं वो नहीं है, ठीक है, आप जो डिज़र्व करते हैं वो आपको नहीं दिया जा रहा। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, अब आप अपने आप को माफ़ करना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपका ड्रीम ब्रेक हुआ है, या आपकी मैरिज ब्रेक हुई है, या आपकी इंगेजमेंट ब्रेक हुई है, या इस इंसान ने आपको बहुत स्ट्रांगली मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, एक फ्यूचरिस्टिक ड्रीम दिखाया, और जो अब आपको रियल फील हो रहा है कि वो रियलिटी थी ही नहीं, वो सिर्फ एक तरीका था आपको एक ग्रैब करने का। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, आपने किसी तरीके के रेड फ्लैग्स को देखा है इस कनेक्शन के, शायद आप जो पहले नहीं देख पा रहे थे, ठीक है। कुछ आपने यहाँ पर कुछ रियलिटी फेस करी है, ठीक है। आप इस इंसान को चांस देने को भी तैयार थे। यहाँ पर आपने हेल्प ली अपने फ्रेंड्स की, ठीक है, यहाँ पर आपके क्लोज फ्रेंड्स या किसी न किसी की आपने हेल्प ली है। दिस कुड बी द वन, आपने एक द वन की तरह देखा था। डिसेप्टिव मार्क्स, ठीक है, आप किसी एक चीटर या बहुत एक मैनिपुलेटर पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिसने आपको दिखाया लव, रोमांस, फीलिंग्स, अट्रैक्शन, ठीक है। अब आपको लगता है यहाँ पर क्या सेफ था यहाँ पे लव करना, ठीक है। थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हो गए, आपको अपने आप को फॉरगिव करने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है, अपने आप को टाइम देने की ज़रूरत है, और किसी भी तरीके की इमेच्योर एक्ट मत करिएगा, या इमेच्योरिटी या इस इंसान के टॉक्सिक बिहेवियर को आप समझिएगा, इस इंसान की बातों में मत आइएगा दोबारा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एक अंदर से ब्रोकन एनर्जी है, ठीक है, आप अपनी लाइफ में पीस की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पर आपका जो एक स्ट्रॉन्ग कार्ड है ना आपका, ये कार्ड है, ठीक है। आपने पीस की तरफ जाने का सोचा है। अब कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना आ गया, कितनी ही यहाँ पर तबाही क्यों ना आ गया, आपने उससे निकलने का सोचा है। आप इस फेज़ को कंप्लीट करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोच चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, मैरिज कमिटमेंट चाहिए। अब आगे जब आप जो आगे जा रहे हैं अपनी लाइफ में, खुशियों के लिए जा रहे हैं, ठीक है, एक इम्बैलेंस एनर्जी के लिए नहीं। आप एक हार्मिट जोन में हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आइसोलेट हैं, अपने आप में सोचो विचार कर रहे हैं, अपनी हीलिंग को प्रोसेस कर रहे हैं, कहाँ सही कहाँ गलत ये सब कुछ सोच रहे हैं। इमोशनल लॉस से एटलीस्ट आप बाहर आ रहे हैं, ठीक है, आप इमोशनल लॉस से बाहर आ रहे हैं। तो इस रीडिंग को ये प्रैक्टिकल रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।